दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में सबसे अहम बात यह सामने आई कि देश विरोधी साजिश की जड़ें सीधे बंगाल तक फैली हुई थीं और वहीं से इस नेटवर्क को लॉजिस्टिक और स्थानीय मदद मिल रही थी। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आतंकी गतिविधियों के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे। इन्हीं पोस्टों को आधार बनाकर जांच शुरू की गई और नेटवर्क की कड़ियां धीरे धीरे बंगाल और दक्षिण भारत तक जुड़ती चली गईं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क के तार सीधे आईएसआई और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े थे। पुलिस का दावा है कि भारत में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर रची जा रही थी। इस केस में कुल 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 6 को त्रिपुर जिले की एक कपड़ा फैक्ट्री से पकड़ा गया, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी सीधे पश्चिम बंगाल से हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यही 2 आरोपी बंगाल में बैठकर नेटवर्क के लिए ठिकाने, पहचान, दस्तावेज और संपर्क बनाए रखने का काम करते थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तमिलनाडु से पकड़े गए 6 आरोपियों के नाम मिजानुर रहमान, मोहम्मद शादाब, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल बताए गए हैं। इनसे पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर ही पश्चिम बंगाल में छापा मारकर 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी हैं, जो फर्जी आधार कार्ड के जरिए भारत में रह रहे थे। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि बंगाल से पकड़े गए दोनों आरोपियों की भूमिका सिर्फ शरण देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे पूरे नेटवर्क के लिए स्थानीय स्तर पर सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन लोगों के पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सभी डिजिटल डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि विदेशी हैंडलरों, चैट ग्रुप्स और फंडिंग से जुड़े सुराग जुटाए जा सके। इस पूरे मामले की जांच उस वक्त तेज हुई थी जब कुछ दिन पहले राजधानी में, खास तौर पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नेटवर्क के आसपास भड़काऊ और उकसाने वाले पोस्टर देखे गए थे। इन पोस्टरों में कश्मीर और देश की सुरक्षा से जुड़े भ्रामक और भड़काऊ संदेश लिखे हुए थे। इन्हीं पोस्टरों की जांच करते करते स्पेशल सेल को तमिलनाडु और फिर बंगाल से जुड़े लिंक मिले। पुलिस का कहना है कि पश्चिम बंगाल से हुई गिरफ्तारी इस पूरे नेटवर्क के लिए बेहद अहम कड़ी है, क्योंकि यहीं से कई संदिग्धों को फर्जी पहचान दिलाने, सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने और संपर्क बनाए रखने का काम किया जा रहा था। अब सभी आरोपियों को दिल्ली लाया गया है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि अगर समय रहते इस मॉड्यूल को न पकड़ा जाता तो देश में किसी बड़े आतंकी हमले की कोशिश की जा सकती थी।